अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप इस वक्त देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज। बिजनौर में हुए एनआरसी के प्रोटेस्ट को कौन भुला सकता है। जिस तरह से बिजनौर जिले में एनआरसी के खिलाफ बिगुल बजा था और प्रदर्शन किए गए थे, जिसके बाद शहर का माहौल अचानक बदल गया और पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। जगह जगह पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसी बीच उस वक्त एसपी रहे संजीव त्यागी की एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें एसपी संजीव त्यागी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों की हड्डियां तोड़ने की बात कर रहे हैं। एसपी की ये वीडियो जिसमें वो पुलिस को निर्देश दे रहे हैं, खूब वायरल हुई और देहरादून के रहने वाले इस्लामुद्दीन नाम के एक व्यक्ति ने एसपी को फोन करके ये जानना चाहा कि क्या ये सच में संजीव त्यागी की ही आवाज है। जिसके बाद एसपी ने इस्लामुद्दीन अंसारी के खिलाफ भी मामला दर्ज करवा दिया था। इस्लामुद्दीन अंसारी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे, जहां से उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने एसपी संजीव त्यागी की आवाज की सत्यता जांचने का आदेश हैदराबाद फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को दिया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने आदेशित करते हुए कहा है कि बिजनौर के पूर्व एसपी संजीव त्यागी, जो इस वक्त बस्ती के डीआईजी हैं, वो अपनी आवाज का नमूना फॉरेंसिक लैब में आकर रिकॉर्ड करवाएं ताकि उनकी आवाज की मैचिंग की जा सके। इसी के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिन भर पर बिजनौर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ कमियां रही हैं और कुछ अच्छे काम भी हुए हैं। एक तो आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आप में से किसी के थाने में कोई तमाशा नहीं हो पाया है, और ये आप बहुत बड़ी बधाई के पात्र हैं। कई बार कहने के बावजूद भी कुछ थाना इंचार्ज इतने मूर्ख टाइप निकले कि उनके यहाँ फिर भी भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर वो दिखा रहे हैं कि जब हम अरेस्टिंग करेंगे, अब हम इनको वहां भेजेंगे, अब इनको वहां रखेंगे। पहले ही बताया गया था ये तरह का तमाशा नहीं होना चाहिए किसी के यहाँ भी। कोई भी मजाक नहीं झेला जाएगा किसी का भी। बहुत ही ज्यादा सख्ती के साथ डील करिए। एक बात पहले ही समझा दी गई थी, कोई गलत काम नहीं हुआ है। पार्लियामेंट द्वारा एक एक्ट पास करी गई है, उससे बिजनौर का किसी व्यक्ति का कोई अहित नहीं हो रहा है। कहीं किसी के पास कोई कारण नहीं है कि अपने किसी अफवाह के आधार पे अराजकता का माहौल पैदा करे। और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो बिल्कुल गैर कानूनी काम कर रहा है, और गैर कानूनी काम कोई भी कर रहा है, कितने भी लोग कर रहे हैं, सब अगेंस्ट लॉ खड़े हैं और उनके सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े स्पष्ट निर्देश सीएम महोदय की मीटिंग में शासन से प्राप्त हुए हैं। बड़ा स्पष्ट कहना है कि अगर लोगों ने आपके ऊपर पत्थर चलाए हैं, डंडे चलाए हैं, लोग आपके मारपीट कर रहे हैं, तो क्या जनपद की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी कायर है कि किसी को मार नहीं पा रही है? हाथ पैर क्यों नहीं तोड़े गए ऐसे अपराधियों के जो साले मार रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, पुलिस पे पत्थर डाल रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि उपद्रवी तमाशा कर रहे हैं और पुलिस जो है अपने हाथ जोड़ रही है और उनसे पैर पकड़ रही है कि ठीक है भैया ये मत करना, वो मत करना? बड़ा स्पष्ट निर्देश है, चाहे आपकी वीडियोग्राफी हो रही हो, चाहे फोटोग्राफी हो रही हो, चाहे कुछ भी आ रहा सही, ओवर एक्शन पूरा आपका जो है सपोर्ट किया जाए। अगर आपने उपद्रवियों पे सख्त कार्रवाई करी है, पूरी प्रोटेक्शन आपको दी जाएगी। कितनी भी कार्रवाई करिए, सबक सिखाइए, आदमी को ठीक करिए। उसकी बुद्धि ठीक हो जानी चाहिए, उसे देखने वालों की बुद्धि ठीक होनी चाहिए, उसको सुनने वाले की बुद्धि ठीक होनी चाहिए। सबको स्पष्ट पता होना चाहिए कि कोई भी कानून को हाथ में नहीं ले सकता, कोई भी पुलिस से लड़ाई नहीं कर सकता, कोई भी साला पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकता है। अगर किसी के भी दिमाग में इस तरह का फितूर है तो उसको क्लियर करिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, एनएसए की कार्रवाई करिए, चौराहे पे लाठी डंडा पीटिए, हाथ पैर तोड़ दीजिए सालों के जो बदमाशी कर रहे हैं सड़कों पे। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपसे लड़ रहे हैं। अगर किसी थाने में एक पत्थर पुलिस पे चलाया गया और पुलिस वालों ने उसके हाथ पैर नहीं तोड़े तो सीधा सीधा थाना इंचार्ज और सीओ साहब सस्पेंड हो जाएंगे सीधे। मैं बता रहा हूं इस बात पे। आप ध्यान रखिए, कोई पत्थर मार रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है, साले को बिल्कुल मत बख्शिए, बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होनी चाहिए। आपका थाना, आपकी चौकी, आपका कोई पुलिसकर्मी, कोई भी सरकारी बस, कोई अस्पताल, कोई आपका वेपन, एमुनिशन कोई ना छीन पाए, कोई भी रेलवे स्टेशन, पावर स्टेशन, रोडवेज की बस, फायर स्टेशन, एम्बुलेंस, कहीं भी कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होनी चाहिए। आप देख लीजिए, कोई एक छोटी सी चीज डैमेज करता है तो उसको उसका बहुत सख्त अंजाम मिलना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या है। कोई भी आपका आरटी सेट कहीं खोना नहीं चाहिए, कोई भी
व्यक्ति अपने पर्सनल वाहन लेके ड्यूटी पे नहीं जाएगा, सरकारी वाहन लेके जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, कोई भी व्यक्ति अपनी वर्दी के अलावा फालतू की इधर उधर की कोई रंग बिरंगी जैकेट ना पहने। बड़े सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रॉपर यूनिफॉर्म और प्रॉपर जैकेट जो यूनिफॉर्म के साथ अलाउड है, उसी कलर की जो वर्दी से मिलती हुई है, उसको पहन के निकले। ये तो रंग बिरंगी जैकेट पहन के ना जाएं। उसके अलावा जहां भी लाठी चार्ज होता है उसमें आप दंगा नियंत्रण उपकरण पूरे लिए हुए लैस होने चाहिए। केन, शील्ड और उसके अलावा हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। कहीं कोई दंगा होता है या नहीं होता है, 11 बजे से लेकर और 4 बजे तक प्रत्येक व्यक्ति अपने ड्यूटी पॉइंट पे बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, डंडा और ये सब पहन के खड़ा होगा। अगर किसी एक व्यक्ति का फोटो इस सब के बगैर आया, चाहे वो थाना इंचार्ज है, चाहे चौकी इंचार्ज है, चाहे कोई भी है, कोई भी अफसर है, कोई भी आदमी है, अगर बॉडी प्रोटेक्टर, लाठी डंडा के बगैर वो अपनी पूरी तैयारी के साथ 11 से 4 बजे ड्यूटी पे नहीं है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात है,